अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मेहनत के बावजूद हालात नहीं बदल रहे, सपने रोज आंखों के सामने टूटते दिख रहे हैं, आत्मविश्वास अंदर से मरता जा रहा है, लोग ताने दे रहे हैं, अपनों की उम्मीदें बोझ बन चुकी हैं, और हर रात यही सवाल सताता है कि आखिर मेरी बारी कब आएगी, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रुक जाओ, बाहर की दुनिया को दोष देना बंद करो और एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम्हारी चेतना में है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि वो कमजोर है, उसी दिन वो वास्तव में कमजोर बन जाता है। और जिस दिन वो ये स्वीकार कर लेता है कि उसके भीतर असीम शक्ति छिपी है, उसी दिन से उसका पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि तुम ये मत कहो कि समय खराब है, हालात खराब हैं या लोग खराब हैं, क्योंकि समय और हालात तो उन्हीं के गुलाम बनते हैं जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं। अगर आज तुम्हारा जीवन ठहरा हुआ है, तो उसका कारण ये नहीं कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि कारण ये है कि तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विश्वास खो दिया, उसके लिए पूरी दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। याद रखो, पत्थर की मूर्ति एक दिन में देवता नहीं बनती, उसे भी हर दिन हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। उसी तरह महान जीवन भी संघर्ष की आग में तपकर ही निकलता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुख, असफलता और अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये तो वो परीक्षा है जो ईश्वर सिर्फ उन्हीं को देता है जिनसे उसे कुछ बड़ा काम लेना होता है। अगर आज कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई महान आत्मा जन्म लेती है, वो शुरुआत में अकेली ही होती है। तुम्हें ये समझना होगा कि भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, रास्ता हमेशा वो बनाते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ शरीर से उठो, इसका अर्थ है अपनी सोच को जगाओ, अपनी आत्मा को झकझोरो, अपनी सुस्ती, डर और बहानों को जला डालो। अगर आज तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो भी चिंता मत करो, क्योंकि संसाधन इंसान को नहीं बनाते, इंसान संसाधनों को बनाता है। दुनिया का हर सफल व्यक्ति कभी न कभी उसी जगह खड़ा था जहां आज तुम खड़े हो, भ्रमित, हारा हुआ, डरा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। विवेकानंद कहते हैं कि अगर तुम्हें गिरना ही है, तो आगे की ओर गिरो, ताकि उठते समय तुम एक कदम आगे बढ़ चुके हो। याद रखो, जीवन में जो तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हें गढ़ता भी है, और जो आज तुम्हें चुपचाप सहना पड़ रहा है, वही कल तुम्हें बोलने का अधिकार देगा। इसलिए अपने दर्द से नफरत मत करो, क्योंकि यही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आत्मा ने हार मान ली, उस दिन शरीर अपने आप हार जाएगा। विवेकानंद कहते हैं, खुद पर विश्वास करो, खुद पर अटूट विश्वास, क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तो किस्मत अपने आप झुक जाती है। अगर आज कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईश्वर तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आज रो लो, थक जाओ, गिर जाओ, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो चलता रहता है वही इतिहास बनाता है, और जो हार मान लेता है वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है, कि जितनी मेहनत तुम करते हो उतना फल नहीं मिल रहा, कि लोग कम मेहनत में आगे निकल रहे हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये शिकायत मत करो, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वो सिर्फ परीक्षा लेती है, और परीक्षा उन्हीं की लेती है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। याद रखो, बीज अगर मिट्टी के अंदर अंधेरे में सड़ता है, तो उसे ये शिकायत नहीं होती कि उसे धूप क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो जानता है कि यही अंधेरा एक दिन उसे वृक्ष बनाएगा। और तुम्हारी आज की हालत भी उसी बीज की तरह है, जो ऊपर से कुचला हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से भविष्य की तैयारी कर रहा होता है। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जितना सोचता है, उतना ही बन जाता है। इसलिए अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, मेरे नसीब में नहीं है, मेरे हालात खराब हैं, तो तुम अनजाने में ही अपनी हार की पटकथा लिख रहे हो।
जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, इसका सबसे बड़ा कारण बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। तुम्हारा डर, तुम्हारी आलस्यपूर्ण सोच और तुम्हारा खुद पर अविश्वास। विवेकानंद कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपने भीतर बैठे डर को पहचान कर उससे आंख मिला लेता है, उसी दिन से उसका पतन रुक जाता है और उत्थान शुरू हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लोगे। अगर आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो दुखी मत हो, क्योंकि सूरज भी उगते समय सबसे पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो पूरी तरह ऊपर आता है तो सारी दुनिया उसी के चारों ओर घूमती है। विवेकानंद कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये रोज रोज की छोटी जीतों से पैदा होता है। इसलिए आज अगर तुम बड़े लक्ष्य से डर रहे हो तो पहले अपने छोटे छोटे वादों को पूरा करना सीखो। अगर तुमने खुद से कहा कि आज मैं उठूंगा और सच में उठ गए, आज मैं पढ़ूंगा और सच में पढ़ लिया, आज मैं हार नहीं मानूंगा और सच में नहीं माने, तो समझ लो आत्मा मजबूत हो रही है। याद रखो, कमजोर व्यक्ति परिस्थितियों का रोना रोता है, साधारण व्यक्ति उन्हें सहता है, लेकिन महान व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि चरित्र वही है जो अंधेरे में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जब कोई देखने वाला ना हो, जब कोई तारीफ करने वाला ना हो, जब कोई साथ देने वाला ना हो। और अगर तुम उस समय भी सही कर्म करते हो तो समझ लो सफलता बस समय ले रही है, मना नहीं कर रही। जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी उम्र निकल रही है, समय हाथ से फिसल रहा है और कुछ हासिल नहीं हुआ, तो घबराओ मत, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई दीपक अंधेरे में देर से जलते हैं, लेकिन जब जलते हैं तो दूर तक रोशनी देते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि अपने जीवन को किसी और की घड़ी से मत मापो, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, अपनी गति होती है और अपना समय होता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि चलते रहो, चाहे रेंग कर ही सही, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकना आत्मा की मृत्यु है। अगर आज मन कहता है बस अब नहीं, तो उसी समय खुद से कहो यहीं से शुरुआत होगी, क्योंकि जब शरीर थकता है तब मन की परीक्षा होती है, और जब मन थकता है तब आत्मा की। और जो व्यक्ति आत्मा की आवाज सुन लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विवेकानंद कहते हैं अपने आप पर श्रद्धा रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास हो गया उस दिन परिस्थितियां अपने आप रास्ता छोड़ देंगी। इसलिए अगर आज जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा तो इसे अंत मत समझो, इसे तैयारी का समय समझो, क्योंकि ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता है। और ये प्रक्रिया शांत होती है, अकेली होती है, लेकिन बहुत पवित्र होती है। अगर अब भी तुम्हारा मन बार बार पीछे खिंचता है, अगर हर सुबह उठते ही दिल भारी हो जाता है और मन कहता है कि आज भी वही दिन, वही संघर्ष, वही खालीपन, तो स्वामी विवेकानंद तुम्हें झकझोर कर कहते हैं, यही वो क्षण है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और कुछ ही लोग बनते हैं, क्योंकि यही वो सीमा रेखा है जो साधारण और असाधारण के बीच होती है। याद रखो, जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति वो नहीं होती जब सब कुछ बिगड़ जाता है, बल्कि वो होती है जब इंसान हालात से समझौता कर लेता है और अपने भीतर ये मान लेता है कि अब इतना ही मिलेगा। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार बाहरी पराजय नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण है, और जिस दिन तुमने भीतर से हथियार डाल दिए उस दिन दुनिया को तुम्हें हराने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर आज तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर लोग कहते हैं कि तुम सपनों में जीते हो, तुम्हारे बस का नहीं है, देर हो चुकी है, तो ध्यान रखो, इतिहास में जितने भी महान परिवर्तन हुए हैं वे सब पहले पागलपन ही कहलाए थे। जो भीड़ को समझ आ जाए वो क्रांति नहीं होती। विवेकानंद कहते हैं कि भीड़ की स्वीकृति मत ढूंढो, आत्मा की स्वीकृति ढूंढो, क्योंकि आत्मा झूठी तसल्ली नहीं देती, वो कड़वा सच कहती है और उसी सच से शक्ति पैदा होती है। अगर आज तुम अकेले हो तो इसे सजा मत समझो, इसे प्रशिक्षण समझो, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले खड़ा होना सीख जाता है वो कल भीड़ का नेतृत्व करता है। जीवन में जो शोर तुम्हें आज परेशान कर रहा है वही शोर एक दिन तुम्हारी सफलता के सामने खामोश हो जाएगा। विवेकानंद कहते हैं कि तुम जिस दर्द से भाग रहे हो उसी दर्द के पार तुम्हारी मुक्ति है, इसलिए उससे लड़ो मत, उसे समझो, उसे साधो और उसे शक्ति में बदल दो। याद रखो, आग सोने को जलाती नहीं, उसे शुद्ध करती है, और तुम्हारी पीड़ा भी तुम्हें नष्ट करने नहीं, निखारने आई है। अगर आज तुम ये सोचकर रुक गए कि रास्ता बहुत लंबा है तो मंजिल कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया कि चाहे जितना लंबा हो मैं चलूंगा, तो रास्ता खुद छोटा पड़ जाएगा।
विवेकानंद कहते हैं कि शक्ति बाहर खोजने की भूल मत करो, मंदिरों, लोगों, हालातों में नहीं। शक्ति तुम्हारे भीतर है और वो तब जागती है जब तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, अपनी सोच की, अपने कर्म की, अपने भविष्य की। जब तुम ये कहना छोड़ दोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और ये कहना शुरू कर दोगे कि अब मैं क्या करूं, उसी दिन से जीवन की दिशा बदलने लगती है। याद रखो, समय तुम्हें परख रहा है, तुम्हें टाल नहीं रहा, और ये परीक्षा जितनी लंबी लग रही है उतनी ही गहरी तैयारी भी कर रही है। इसलिए आज अगर आंसू आ रहे हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही आंसू कल तुम्हारी आंखों में वो चमक लाएंगे जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। विवेकानंद कहते हैं, साहस ही जीवन है, कायरता मृत्यु के समान है। और साहस का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं लगता, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इसलिए अगर आज जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा तो अंतिम बार अपने भीतर ये प्रण लो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है उस दिन पूरी सृष्टि उसे रास्ता देने लगती है, और वही दिन उसके जीवन का वास्तविक प्रारंभ होता है।